जौनपुर इन दिनों जो है हत्याओं का शहर बन गया है। यहाँ पे जो अपराधी हैं वो कितना बेखौफ हैं, पुलिस का उनके अंदर जरा सा भी डर नहीं है। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। हम बात करते हैं जौनपुर की, जहाँ पे रविवार की रात में ट्रिपल मर्डर होता है। बाप और दो बेटे को उन्हें जो है हथौड़े से उनका सिर कूच करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सोमवार को जैसे ये खबर पता चलती है, सोमवार के सुबह में, तो जो है प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगते हैं। और ये खबर देखते ही देखते जौनपुर की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। और जैसे ही मंगलवार का दिन आता है तो एक खबर और निकल करके आती है कि बदलापुर थाना क्षेत्र में एक दलित महिला की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही आज बुधवार का दिन सुबह होती है तो एक खबर फिर से तड़के आ जाती है कि एक युवक की जो है दौड़ा करके उसे चाकुओं से गोदा गया, फिर उसका गला काट करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये खबर जैसे ही निकल करके सामने आती है, प्रशासन के हाथ पांव एक बार फिर से फूलने लगते हैं। प्रशासन एक्टिव होता है और आनन फानन में उस कार्रवाई में जुट जाता है। आज की जो घटना है उसके बारे में हम बताएंगे। और उसके पहले आपको बता दें कि अगर हम कहें कि जौनपुर में लगभग 5 हत्याओं से जौनपुर इस समय जो है दहला हुआ है तो गलत नहीं होगा। यानी कि कहें कि हत्याओं का शहर जौनपुर जो है, ये हफ्ता जो है जौनपुर में हत्याओं का शहर बनता जा रहा है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार यानी कि रविवार से लेकर बुधवार तक 5 हत्याएँ अब तक जौनपुर में हो चुकी हैं, जिसमें आज जो सुबह हत्या हुई है वो बी.फार्मा का छात्र था और पेपर देने के लिए वो जो है अपने कॉलेज जा रहा था और रास्ते में उसे घेर करके पहले चाकुओं से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं वार किया जाता है। और जब अनुज यादव गिर जाता है तो उसके गले को रेत करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह से जौनपुर इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है, कहीं न कहीं ये प्रशासन के लिए बड़ी ही शर्मनाक की बात है। प्रशासन के लिए कहीं कहा जाए तो प्रशासन की जो कार्रवाई अब तक रही है, यानी कि प्रशासन जो खौफ बनाने में अपराधियों के अंदर जुटा हुआ है, वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। आज जो घटना हुई है वो सिकरारा थाना क्षेत्र के समाधगंज के बाज़ार के पास ये घटना हुई है। हालांकि उसमें जो हत्या करने वाले युवक का जो नाम निकल कर के आ रहा है, उसका नाम बताया जा रहा है मनोज यादव। और जो मृतक युवक है जो बी.फार्मा का छात्र था, पेपर देने के लिए जा रहा था, उसका नाम है अनुज यादव। और दोनों ही पड़ोसी थे। और जैसे ही अनुज अपने घर से पेपर देने के लिए निकलता है तो घर वालों के कहना है जिस हिसाब से कि अनुज जैसे पेपर देने के लिए निकलता है तो पीछे से मनोज यादव भी निकलता है। तो घर वालों की शक हो जाता है कहीं ऐसा न हो कि मनोज उसे रास्ते में अकेला पा करके मार दे। ठीक उसी तरह से होता है, परिवार के लोग अनुज को फ़ोन लगाने लगते हैं कि अनुज कहाँ है और मनोज पीछे गया है, आप उससे सावधान रहिएगा। लेकिन फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन नहीं उठता। और उसके बाद कुछ ही देर बाद जब फ़ोन पे बात होती है तो फ़ोन जो है पुलिस वाले उठाते हैं और कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से उनके घर वालों का कहना है, माँ का कहना है, बहन का कहना है। जब हमने बात किया उन लोगों से तो लोगों ने स्पष्ट कहा कि अब विवाद पर जब हमने चर्चा किया कि क्या कुछ मामला था अनुज का मनोज का, तो पता लगा कि अनुज और जो मनोज जो है वो दोनों पड़ोस में रहने वाले, दोनों का घर पड़ोस में था। 10 से 15 साल के बीच का लगभग ये लोग विवाद बता रहे, मिट्टी को लेकर के कुछ विवाद था जिससे वो मनोज काफ़ी नाराज़ था और इसीलिए इस घटना को उसने अंजाम दे दिया। तो वहीं पे चर्चाओं का जो बाज़ार है वो कुछ अन्य चीज़ों को लेकर के भी गर्म है। लेकिन पुलिस का जो कहना है ज़मीनी विवाद, जैसा कि पुरानी रंजिश की बात घर वालों ने बताया, लेकिन पुलिस ने जो बताया इसे ठीक भैया खमरे रपटाई जो बाले से हो भैया। कब निकले हैं चाची? अरे भैया 7 बजे भैया हमार निकले हैं, 7 बजे निकला है, वही के पीछे माई हो जाऊ निकला है हो भैया। और तब के हम छपटियात बाई केहू नहीं मिलत बा कि पूछी कहाँ पहुँचा हमारा बेटा हुआ। तब से का समाज गज में रपटाई मारिनाइस भैया। उहै मनोजवा बाले से उहै मनोजवा बड़के खमरे बांधे रहा मारे रहा भैया। ओकर अब आत लखल दवाई करावत है, तब से कहता छोटके के गड़ा सब ऐसे बाल देस। वही के लगा हमें लिया चला हमहू के बलवाई दे। वही से नाव चला पूछे हम का ओकर हमार बेटा हुआ करे रहा।
विवाद हुआ था चाची? हाँ, अब वह जाने भैया, विवाद नहीं था भैया, वह बस जाने का ना रोड निकल रहा था करीब 15 साल पहले, तो मेरा बड़ा वाला भाई मेरी छोटी सिस्टर वहाँ जाके खड़ी हो गई, अपने घर के सामने मिट्टी नहीं खनने दिया, मेरे खेत में बहुत खंदक करवा दिया। तो मेरी बहन बोली कि अपने यहाँ से नहीं मिट्टी ले रहे हो, मेरा सारा मिट्टी ले रहे हो, बस वही उतना विवाद तभी से चल रहा है, और तब से बीच में कोई विवाद नहीं हुआ था। और हम लोग हमेशा उसका सामना नहीं करते थे, हमेशा हम लोग हट जाते थे, कुछ भी बोलता था। मैं तो यहाँ रहती नहीं थी, जैसे मेरी छोटी सिस्टर काफ़ी दिन तक यहाँ थी, और जब कभी भी बोलता था मेरा बड़ा वाला भाई कहता था मम्मी को समझाई दे, कुछ मत बोलें, झगड़ा की इसका मतलब बा है, जिन जावा करें वहाँ, जिन खेत में जाए, कहीं भैया खेतों में जाइए, कहीं ना ही खेत में, जब काम रहे तब जाइए, कहीं काम से तो जाते हैं, कहते हैं कहीं जावे जिन करें, कहीं भैया ऐसे डरात रहा तो सब खेत में न जावा अपने, कहीं का करबू लड़ाई करबू, कहीं ना ही लड़ाई ना ही करे भैया, तब तू सब अब जाने ला भैया, कहीं कुछ ना हो तो सब टेंशन कहीं के लेत हो, हम सब बाई ने तो सब कहीं परेशान बाटू। कल शाम के बाद कि हम कह भैया तो गए मुंबई, तू का करबर रहबा, कहे ना है काल हमारे पेपर हो, काल हम जाबे, हम के घरे खाल चल कहीं ठीक बा, हम का अच्छा ठीक हो भैया, जा अपन अच्छे से पेपर दिया, ना जानत रहे मेरे भैया बोले ना। क्या करते थे, किसी पढ़ाई कर रहे थे? बी फार्मा कर रहे थे प्रसाद वाले में से। प्रसाद इंस्टीट्यूट से? हाँ, जो उनका पूरा ईयर भी खत्म हो गया था, बस ये लास्ट ईयर का पेपर बाकी था, बोल रहे थे बस 1 महीना और तो सभी गम कर, हम यहाँ से खुद ही चला जा भाई, काहे भी ना टेंशन ले है, और तो सब मरा था, हम पापा के पास चला जा भाई, हम सब कहिए तार पेपर हुए, कहाँ बस 1 महीना और बाकी। आज हत्याओं से जौनपुर दहला हुआ है। आपने देखा किस तरह से अनुज की माँ जो है रो रो के बता रही थी, अनुज की बहन बता रही थी, लेकिन पुलिस ने जो बताया है वो आसनाई की बात बताई है। पुलिस का मानना ये है कि जो हत्यारोपी है मनोज, वो आसनाई के चक्कर में जो है इसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी पुलिस इस पर 2 टीमें पुलिस की गठित कर दी गई हैं। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है, टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही अपराधी हो सकता है पुलिस से गिरफ्त में हो। तो पुलिस का मानना है कि आसनाई के चक्कर में अनुज की हत्या की गई है, और घर वालों का कहना है कि इसके पहले मिट्टी को लेकर के विवाद था, मिट्टी उठाने को लेकर के वो 10 से 15 साल की बात बता रहे हैं। लेकिन मामला कुछ और है, गांव में भी आसनाई को लेकर के चर्चे काफ़ी तेज़ हैं। तो अब पूरा मामला जो है जब मनोज गिरफ्तार होगा तो पूरा मामला स्पष्ट तौर से निकल करके आएगा। पुलिस जब खुलासा करेगी तो इस पूरे घटनाक्रम का, हत्या के पीछे की जो वजह है वो सामने निकल कर आ जाएगी। फिलहाल जौनपुर जो है इस समय हत्याओं से दहला हुआ है। जौनपुर में जो अपराधी हैं, जो मनबल टाइप के लोग हैं, उनके अंदर पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। ट्रिपल हत्याकांड का मामला अभी चल ही रहा है, उसका कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि उसमें परिवार जो है तहरीर दिया था, उसके आधार पर पुलिस ने पलटू नागर और उसके दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसका बेटा गोलू जो है, पलटू नागर का बेटा गोलू, वो फरार है। पुलिस उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। उसके लिए 8 टीमें लगाई गई हैं, ये मामला खुल जाए। लेकिन ये फिर से लगातार जिस तरह से 2 हत्याएं और हो जाती हैं, प्रशासन की जो पकड़ है, प्रशासन जिस अपने पुलिसिंग की बात करता है, पूरी तरह से अभी तक ये पुलिसिंग की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। तो जौनपुर में इस समय जौनपुर जो है हॉट बना हुआ है खबरों को लेकर के, हत्याओं को लेकर के। आने वाले समय में अब देखना होगा इस केस का खुलासा पुलिस कैसे करती है। पुलिस के लिए अब ये केस जो है काफ़ी चैलेंजिंग बन गया है।